बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम कुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से हो सके परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप पुत्र जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कोई संगायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। अमरमणि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, राजा पृथु जब भगवान का तपस्या करने लगे, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते हुए कहते हैं, राजन आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं? राजा पृथु कहते, प्रभु अगर आप हम पर खुश हैं
तो हमको सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। राजा पृथु सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। कान भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय, एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब ध्यान करते हैं, ध्यान, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब अंतर का सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पता चल गया गाय में जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रही है। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं आपका जो बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अवसर को प्रत्याग करेंगे। प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक मतलब विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग सुन समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहन चार फल अक्षर करो साधु समाज त्याग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल, कौन सा फल? अर्थ, संसार में धन की कमी नहीं होगी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मति की गति गति भूत भलाई जब ही जतन जहां जय पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो आन पाओ। एक तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग करने से मिला है, सत्संग करने से मिला और सत्संग से प्राप्त हुआ है। संसार में इनके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पूज्य गुरुदेव से भक्त मतलब शिष्य आग्रह करते हैं हुजूर को, जहां नहीं वहां सत्संग का समय दे देते हैं, जब नहीं तब दे देते हैं। आपको तो कष्ट होता ही है, आपके साथ साथ हम लोगों को भी कष्ट होता है, इसलिए सत्संग का समय नहीं देना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, देखो जी सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे संग रहना अच्छा? बताओ क्या करना चाहिए? सिर्फ सब हाथ जोड़ लिए, से हाथ जोड़ लिए। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, सत्संग में जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। इसलिए जीवन में सत्संग तो ध्यान लिप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। अभी सुन रहे थे ना रामचरितमानस सार सटी पे पंचम सोपान से सुन रहे थे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग पूर्ण ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ 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 है सत्संग के सामने। सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, सुग्रीव कहते प्रभु हम भी आपके साथ वैकुंठ धाम को चलेंगे। नल नहीं कहते, आदि आदि कहते हैं, आदि आदि वीर कहते हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। और सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी एक तक प्रभु श्री राम को निहार रहे थे। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इंदौर। एक तक प्रभु श्री राम को देख रहे थे, प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख रहे थे। अब बीच में सब कर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम चलेंगे। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान सब तो मेरे संग बैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो बोलो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तू करने की सदा तत्पर है। आज जब तुमको हम कह रहे कि मेरे संग बैकुंठ लोग चलो, तो तुम कहते हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान बताओ वह कौन सी जिज्ञासा है? उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते भगवान जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान भक्त पूजा करके तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं। वहां सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते हैं, हमको सत्संग चाहिए। सत्संग कौन सत्संग? जिस सत्संग में बैठे हुए हमको सत्संग चाहिए, सत्संग। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान अभी से घोर कलिकाल तक तुम सत्संग क्या करो, सत्संग में जाया करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी तब तुम्हें वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग आते हैं। सही सदगुरु कब कब कहाँ कहाँ? सही सदगुरु
महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी सत्संग में दर्शन दिए, नहीं दिए थे? कब? तो कलयुग में श्री सदगुरु कलयुग में जन्म हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का। 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग कुर्से नाम हो रहा था, आप लोग जानते हुए श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और सब भक्त घबरा गए। क्यों? कि काफी बादल लग चुका था, जोरों की आंधी तूफान आने वाला है, पत्थर गिरने वाला है, वर्षा होने वाली है। भक्त सब घबरा गए। 1961 की बात है। श्री सदगुरु भक्त सब घबरा गए। अंतर्यामी सदगुरु देख रहे हैं कि सब भक्त मेरे भक्त घबरा गए हैं। भक्त इधर सुधर देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव इशारा करते हैं, हम तो प्रवचन करते हैं, आप जरा उधर संभालिए। किनको कहे? बगल में एक सफेद वस्त्र पहने हुए थे, बाल पका हुआ था, दिव्य चेहरा था। हनुमान जी बगल में बैठे हुए थे। कहते आप उधर संभालिए। वो उठ करके खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़ लिया और पंडाल से बाहर निकल गए। श्री सदगुरु जोरों की आंधी आने वाली थी, वर्षा होने वाली थी, पत्थर गिरने वाला था। पंडाल के बाहर जोरों की आंधी आई, वर्षा हुई, पत्थर गिरा, लेकिन पंडाल में पंडाल के ऊपर एक बूंद ही वर्षा नहीं हुई, एक भी पत्थर नहीं गिरा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारी रक्षा अभी हनुमान जी की। श्री सदगुरु हम लोगों का रक्षा कौन किए? हनुमान जी किए। अभी हनुमान जी ने सो बात है, अभी भी हनुमान जी। श्री सदगुरु जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनत ध्यान है, जे हरि कथा करने रहती तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। रास्ते में भगवान इंतजार करके प्रेम भक्त था। श्री सदगुरु लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान भक्त के पास आते हैं। श्री सदगुरु भगवान भक्त के पास आते हैं। कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो गए और सब भक्त आगे बैठ गए, सट करके बैठ गए। पूज्य गुरुदेव जैसे आए सबको कहते आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। सबको पीछे कर दिए, पीछे हट गए। फिर बिछावन में सुहाए। पूज्य गुरुदेव जब प्रवचन करने लगे, आगे देखते हैं, इधर से उधर, सब भक्त को भी देखते हैं, इधर भी इधर देखते हैं। श्रोता सब भक्त सबके मन में हुआ हम लोग तो इधर हैं, हम लोगों को कभी कभी गुरुदेव देखते हैं, आगे हमेशा बराबर देखते भी, इधर से उधर देखते हैं। सत्संग समाप्त हो गया। तमाम भक्त पहुंचे गुरुदेव के पास। कहते हुजूर हम लोग तो आगे में बैठ करके नजदीक से आपका हम लोग दर्शन करते, आपका प्रवचन सुनते, लेकिन हम लोगों को पीछे कर दिए। आगे बनाया बिछावन बिछवाए, कोई आए भी नहीं, लेकिन आप उधरे देखते थे। प्रवारा शुरुआत कहते हैं आगे में 33 करोड़ देवता बैठे हुए थे। आगे में 33 करोड़ देवता बैठे हुए थे, जीवन मुक्त महापुरुष बैठे हुए थे। बगल में हनुमान जी भी थे। श्री सदगुरु भक्त जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। जब सच्चा हृदय से गुरु से युक्ति लेकर के सबका ध्यान नित करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, परमाराश महाराज के अमृत मानिए स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु
उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति की सेवा में जो अनुरक्ति रखेगी, ईश्वर भजन करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के घर में पूजा करेगी, भगवान को दौड़ करके आना पड़ेगा। श्री सदगुरु कहाँ आना पड़ेगा? भक्त के घर आएंगे, भक्त के घर में लक्ष्मी विराजमान। तुकाराम जी के यहाँ साक्षात परमात्मा थे। श्री सदगुरु तुकाराम जी के यहाँ साक्षात बैकुंठ धाम से विमान आए। तुकाराम जी को पता था अमुक समय में बैकुंठ लोक से विमान आएंगे। क्यों? कि तुकाराम जी जगत गुरु थे, घूम घूम करके सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे, जगत गुरु थे। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं तुकाराम जी आप बैकुंठ लोक का शोभा को बढ़ाइए, यहाँ आइए। तो तुकाराम जी कहते प्रभु हमको यही आनंद आता है, हमको यही सत्संग करने के लिए दीजिए। कहते नहीं वहाँ बहुत हो गया, यहाँ आइए, हम आपको विमान भेज रहे हैं। तो तुकाराम जी कहते मेरा तो बहुत बड़ा समाज, मेरे बहुत बड़े शिष्य हैं, हम जाएंगे तो हम तमाम शिष्य को लेकर के जाएंगे। भगवान कहते आप चिंता मत, जितना बड़ा विमान कहिएगा उतना बड़ा विमान को हम भेज देंगे, आप सबको वहां से भेजिए। तमाम भक्त को कहते हैं अमुक समय में बैकुंठ लोक से विमान आएगा, उस विमान पर आप तमाम मेरे संग चलेंगे। समय निर्धारित था, विमान जब आया तुकाराम जी हर जगह खबर करते हैं अब चला जाए, विमान आ गया। जैसे गए ना, कोई कहते हमको ये काम है, हमको वो काम है, हमको ये काम है, वो काम है, सब उसी काम में लग गए, कोई तैयार नहीं है। श्री सदगुरु अब विमान आकर के दरवाजे पर विमान आकर के लगा हुआ। एक शिष्या उधर साई गुरुदेव मैं आपके साथ जाऊंगी, का विमान पर बैठ जाओ। जब तमाम पीछे हट गए, अपने पत्नी से कहते देखो बहुत बड़ा विमान आया, विमान पर सबको चलना था, अभी तो कोई मेरे संग वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, तुम मेरे संग चलो। पत्नी थी कर्कशा। श्री सदगुरु उनके जीवन चरित्र को पढ़िएगा, कभी पति का सम्मान नहीं किया। श्री सदगुरु कभी पति का सम्मान नहीं किए। जो पति का सम्मान नहीं करते वो है पत्नी। पत्नी का मतलब पतन करेंगे, मछली लाओ, मांस लाओ, अंडा लाओ, तो खा हमरो खिलाओ। श्री सदगुरु पति के मतलब लग के दलियो बनाओ ठूसो। श्री सदगुरु समय है तो नरक में चलो साथे साथ। पत्नी मत बनिए, न पत्नी बनिए न पति बनिए, धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। श्री सदगुरु आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फके, एक सिंहासन चढ़ी चली बंधी जात, जंजीर जंजीर में बंधना नहीं पड़े। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी करो, 2 दिन जीवन बेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमति मति तुमरी, अंत का रोई रे। संत कबीर ने कहा पछते रे बैमान, गुरु के विसारी पछते हुए, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, और सावधान ठाव में रहतो ऐतो जमदूत क्या करेंगे? पूजा करेंगे, कुटाई करेंगे, कूटेंगे। ऐतो जमदूत कामों नहीं दे तो थोड़ा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी तो बेहतर देवे बाय आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछे से डोलिया। बैंक में बहुत पैसा था न, बहुत पलोर था, मसाला मितला हुआ, आलू मितला हुआ न, बैंक बैलेंस बहुत, कार का कार मतलब बहुत सामान लगा।
पाछू से जमरैया गुस्सा देने जाए, डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर भीतर जाए सब कर ले उपाय। एक चाबी लेने के लिए नहीं लेंगे। श्री सदगुरु सिकंदर को सताव किए थे। सिकंदर के पास कितना संपत्ति था? 41 ऊंट पर तिजोरी का चांदी का गुच्छा था सिकंदर के पास, 41 ऊंट पर। अंत में सिकंदर ने कहा मैं ही गलत था। श्री सदगुरु मैं ही गलत था। जब डॉक्टर ने कहा है विजेता आप दुनिया के तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर ने कहा आधा राज्य दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा है विजेता इससे काम चलने वाला नहीं है, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर कहते हैं मैं ही गलत था। श्री सदगुरु अभी तो सब कहते हैं अच्छे है, अच्छे है। श्री सदगुरु आप सबको बोली नहीं है मुंह में। श्री सदगुरु अभी तो कहे सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे तब जब चित्रगुप्त के डायरी में आप तमाम का जीवन अभी जो है चित्रगुप्त की डायरी पर चढ़ गया। यही चित्र सत्संग जो है आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। कम खुराकी के साथ एक शिव जी मात्र 10 मिनट तक सत्संग सुने। 10 मिनट क्या हुआ उनको? इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। मतलब यहाँ सत्संग कीजिए, इंद्रलोक का राजा बनिए। श्री सदगुरु संत तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देवी नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन स्वर्ग देव स्वर्ग से नरक मावे। भर में चारों खान पुण्य कहे कार्य जावे, तुलसी सत्म तत्व है स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। संत मत के एक भी सदस्य को स्वर्गलोक नहीं चाहिए। श्री सदगुरु किसी को चाहना स्वर्गलोक की चाहना नहीं है। सिकंदर समझ गए कि तुम्हारी मृत्यु होगी। मंत्री जी से कहते मंत्री जी जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इस शरीर को कब्र में दफना देना। दफनाने के बाद सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर भी रख देना। महापुरुष की वाणी शरीर तो सड़ेगा गलेगा, जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगा, पखाना बन जाएगा। और मेरे कब्र पर लिख देना श्री सदगुरु इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। और सिकंदर जो चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। कबीर सो धन संचय जो आगे का हो, माथ चढ़ाई गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। एको बाधा नहीं देगा। तो सदगुरु बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। फिर मौका नहीं मिलेगा। तुकाराम जी अपने पत्नी से कहते तुम तो चलो। तुकाराम जी की पत्नी कहने लगी मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। अब भैंस हाले में बच्चा दिया है। पहले मैं दूध औटूंगी, खूब दूध पीऊंगी, बच्चे को पिलाऊंगी। श्री सदगुरु दूध औटने के लिए चली गई। तमाम भक्त कहते तुकाराम जी महाराज की जय, तुकाराम जी महाराज की जय। वो दूध औट रही है। श्री सदगुरु दूध औटने में लगी हुई है। उसी समय तुकाराम जी के मुख से निकलता है विठ्ठल, हे विठ्ठल। गोविंद परमात्मा का नाम है। हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल। वहां दूध औट रही है। श्री सदगुरु क्योंकि पति का कभी सम्मान ही नहीं करती।
विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब विमान काफी ऊपर चला गया तब दौड़ कर आए, स्वामी मैं भी जाऊंगी। अब माथा वहीं पेटो, श्री सदगुरु। अब माथा पीटो, आलू खूब उखाड़ो, दूध ओटो, श्री सदगुरु। गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना। कौन साथी? कौन साथी? जिस शरीर को आप सब कुछ मानते हो कुछ नहीं है, श्री सदगुरु। जिसको आप जिसके बारे में आपको पता नहीं वही सब कुछ है, वही आत्मा, आप शरीर नहीं। अभी इस रंग का वस्त्र पहन ले, फिर दूसरा वस्त्र दूसरा पहन लेंगे, नहीं पहन लेंगे। शरीर आत्मा को ढकने के लिए वस्त्र के रूप में मिला, वस्त्र। और वस्त्र से काम ले लीजिए, सत्संग करके, ध्यान करके, नाम का सुमरण करते हुए, माता पिता का सेवा करके, पति का सेवा करके, सास ससुर का सेवा करे, गुरु सेवा करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके इस शरीर को सफल सार्थक कर लीजिए। अगर अभी इस बार नहीं चेते, इस बार अगर सफल नहीं किए, नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान, नहीं करते गमन। हमें हमारे सोचे करते नहीं, अपन खानदान में कोई सत्संग में नहीं जाए, नहीं जाइए, श्री सदगुरु। एक जगह गए सत्संग करने, कहते हमारे सोचते करते नहीं जाए लेने, कोई भजन भेद नहीं लिया, श्री सदगुरु। एक नरक में गए, सबके नरक में जाए कह रहे छे ने। किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी। किसको तुम अपने कर मानो यही भूल बड़ भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, शरीर की चमक 2 दिन की है। कौन चेते? वृद्ध को देख करके कौन चेते? सिद्धार्थ वृद्ध को देखे थे, प्रश्न खड़ा हो गया। रोगी को देखे थे, प्रश्न खड़ा हो गया। लाश को देखे प्रश्न खड़ा हो गया, जलते चिताओं को देखे प्रश्न खड़ा हो गया। और सारथी से कहते सारथी क्या है? कहा मनुष्य है, इस तरह का वृद्ध हो गया है। सारथी क्या है? मनुष्य रोगी हो गया, मनुष्य बीमार पड़ गया। मैं भी बात हूं, कहा सारथी क्या है? कहा आदमी मर गया और कह के जा रहा था राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। और स्मशान घाट में सब जाकर के राम नाम सत्य है, श्री सदगुरु। गांव घर में तो विचारों करते, स्मशान घाट में जाते हैं, अब विचार करते। अगर कोई काढ़ा गला बड़ा नहीं गए, महादेवपुर घाट गए, तो कौन जिलेबी बनते, कौन पूरी बनते, श्री सदगुरु। श्री सदगुरु चलो ना जल्दी से दे देते हैं, श्री सदगुरु। श्री सदगुरु। संत महात्मा लोग कहते किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया है पिंजरा सकल पुरुष भज नारे। तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन के है चमक चाम के, सो तू ले विचारे। बिना विचार कछु सार मिले न, छाड़ सकल चित यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। आप लोग बहुत होशियार हैं, श्री सदगुरु। अभी तो कहते हो जार लगे रहे, बहुत गलिए रहे। लेकिन चित्रगुप्त की डायरी पर आपने सत्संग का श्रवण किया है। इस सत्संग के श्रवण के बारे में भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग से इतना बड़ा लाभ होगा,
राजा अज बन गए थे अजगर, क्योंकि 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किए थे। आकाशवाणी कहे राजा अज, राजा होने के नाते तुम 2 ब्राह्मण का उचित फैसला नहीं किया है, शरीर छूटेगा, अजगर के शरीर धारण करोगे। राजा गिड़गिड़ाते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी है कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग कराएंगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजा अज कहते हैं हम तो अजगर के शरीर रहेंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, मुझे पता कैसे चलेगा? पुनः आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा, आभास, तुम आओगे और सत्संग जिस दिन सुनोगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजाओं के परम, उसी समय अजगर बन गए। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा हुए, कोई सत्संग नहीं करा। हमें छे न राजा में छे सिर्फ सदगुरु, बहुत आदमी कहते हमें जो पद जो हमरा मिल गए हमार साहस वही नहीं छे, नहीं खिलेबे नहीं पिलेबे नहीं हमारे को नहीं देते सिर्फ सदगुरु। अरे खिलाइएगा वो नरक में जेबे करेगा, आप खाइएगा आप भी जाइएगा, और दोनों नरक में ठेला वहां जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ सदगुरु। इसलिए महापुरुष की वाणी है, आपस में रहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, और जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे, अभागल मानव जकरा माय और बाप नहीं छे। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का नरक में नहीं मिलेगा, श्री सदगुरु। मार्कंडे पुराण को लड़ करके पढ़िए, जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं चुप्पे चाप बढ़िया से करे बड़ी ध्यान श्री सदगुरु। दादा कहाँ छो, दादा गलो ने, बाबू कहाँ छो, बाबू गलो ने, श्री दादी दादियों उल्ले छे। अब बहुत आदमी दे रहे रस कदम छे इसी में, कच्चा छे तो यही में, पक्का छे तो यही में, श्री सदगुरु। काजू किशमिश रस कदम यही में, बैठ खुट खाए और आधा घर। उस दिन को याद कीजिए कि जहां दुख का मुख नहीं देखना पड़े, और जो चुप्पे चाप सुंदर सुंदर भोजन खा लेंगे ना, और ससुर को नहीं देंगे, पति को नहीं देंगे, और कोई पत्नियों को नहीं देते, श्री सदगुरु। पत्नी को भी नहीं देते, बाल बच्चे को नहीं देते, ऐसे का सब छूटेगा ना, जमदूत घसीट के लिए जाएंगे, कूटेंगे पहले को, और कूटने के बाद मुख से निकलेगा भोजन पानी। क्या मिलेगा? भोजन पानी। जमराज कहेंगे जमदूतो इस पापिनी को गरम गरम पीप पिलाओ, पीप दुर्गंध युक्त पीप पिलाओ, पीप। जब पीप देंगे सामने में हम तो बड़ा छाली खाइए, ऊपर से ओकर सुगंध देती अच्छा नहीं तो दुर्गंध नहीं से, ये नहीं पीवे, कूट करके ठूस देंगे इसमें, श्री सदगुरु। जो अपने माता पिता को समय पर पानी नहीं देते, पति को समय पर पानी नहीं देते हैं, पत्नी है बाल बच्चा का व्यवस्था नहीं करते हैं, पानी का व्यवस्था नहीं करते हैं, पानी नहीं देते हैं, ऐसे पापी पाप निकल जब शरीर छूटेगा, जमराज के अदालत में जब कुटाई होगी मुख से निकलेगा पानी, जमराज कहेंगे इनको गरम गरम खून पिलाओ, श्री सदगुरु। अभी कौन सी मांगे छे? ठंडा पानी गरम लाओ, श्री से व्यवस्था करते थे। मानव का शरीर मिला है तब ना, और जब मानव का शरीर नहीं मिलेगा तब क्या कीजिएगा? संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैरे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैरे, सुकर स्वाम चराचर पशुआ जन्म जन्म है दुख पैरे, सूखी तृण आगे धरी दे तो घास भूसा नहीं पैबे, मंडे ऐसो जन्म नहीं पैरे, 4 पौधो सिंह गुमुख कैसे का हरिगुण गए, खींच के रसा खोटा में बांध तो प्रमुख देख सिरे वे मंडे,
ऐसो जन्म नहीं, पै बेरे भारी बोझ तोरा पीठी पर लागतो, पंथ चलत पछते बेरे खाने के हुरा पोखर में मारतो, हुकरी पछते मंडे, ऐसो जन्म नहीं, पै बेरे धन संपत्ति डाकू ले दे तो, संत सेवा कम कर बेरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चलने की बेरी पछते मंडे, ऐसो जन्म नहीं, पै बेरे रंगवा लाग तुर है, चलने की बेरिया रंगवा लाग तो। जब राजा अजगर का शरीर धारण करते हैं, कई हजार वर्षों तक अजगर का शरीर छोड़ता था, फिर अजगर ही बनता था। जंगल में हड्डी का ढेर हो गया, हड्डी का ढेर हो गया, काफी दुख को भोग रहे हैं। जब राजा जनक का जन्म हुआ, राज्याभिषेक हुआ, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा करके सत्संग के आयोजन के सत्संग का आयोजन करके, जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, तमाम भक्त तो बैठे हुए थे, उसी समय विशाल अजगर आ गया। अजगर फन फैलाते हुए आए, और जैसे अजगर को देखते हैं सब भक्त भागे। कहाँ भागे? बगल में खड़े हैं। गुरुदेव कहते आप लोग बैठ करके सत्संग सुनिए। कहते महाराज जी देखिए ना, बगल अजगर है, निकल जाएगा। इनसे इनका परिचय पूछिए। कुछ गुरुदेव कहते हैं इनको सत्संग सुनने के लिए दीजिए, आप लोग भी सत्संग सुनिए, बाद में परिचय पूछेंगे। सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग सुन रहे। एक टक अजगर सदगुरु को देख रहे हैं, बहुत सा कभी इधर कभी उधर, इधर तो रह जाए। एक टक सुन रहे, सत्संग सुनते 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 अजगर का शरीर परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन होने के बाद गंधर्व में प्रकट हो, गंधर्व में प्रकट हो गया। उसी समय गंधर्व लोग से विमान आया, और विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते जैसे उनको लेके चलने लगा। जब आगे ऊपर जाते हैं तो तमाम भक्त कहते महाराज उनसे अपना उनका परिचय तो पूछिए, वो कौन थे। तब संत सदगुरु कहते आप अपना परिचय देते जाइए। फिर विमान नीचे उतरता, तब कहते मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से, छठा पीढ़ी में राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया, दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुए कहे राजा आज राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया, तू अजगर बनेगा, अजगर बनेगा। मैंने कहा मेरा उद्धार किससे होगा? आकाशवाणी कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा आए, खाने पीने में जीवन को बर्बाद कर दिए। महापुरुष की वाणी है, खाए खराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाते तोड़े छाते उससे क्यों नहीं डरता है। 6 पीढ़ी तक राजा आए, कोई सत्संग नहीं कराए। धन है पाप राजा जनक जो सत्संग करवाए। आज मेरा उद्धार होने को, आज मेरा उद्धार हो गया, और सत्संग के प्रभाव से मेरे वंशज के लोग सत्संग करवाए। अब मैं गंधर्व लोग को जा रहा हूँ इस सत्संग का फल में। सही सदगुरु। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। परमानंद कुमार जीवन में थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। किनको होगा? धुंधकारी बन गए थे प्रेत, श्री सदगुरु। अब प्रेत बन गए तो पूरे गांव के लोग को तबाह कर देते। जब गौकर्ण के द्वारा सत्संग का श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के पढ़े श्री सदगुरु, जब सत्संग का आयोजन रखा, पूरे तमाम भक्त सब बैठे हुए थे।
एक बांस का 7 पोर का खुट्टा रखा था, जो सारा था सरंग था, पहले से न रखे थे, रखा हुआ था। श्री सदगुरु अब तो रख देते, श्री सदगुरु अब रखते हैं, उस समय अपने रखा हुआ था। जैसे धूमकारी प्रेत के रूप में आता है, प्रेत होता बड़ा चला, इधर छत पर स्थिर भी नहीं रहता, सूक्ष्म रूप से उस पौर में प्रवेश कर गए। एक दिन सत्संग सुने, एक पौर फटा, दूसरा दिन दूसरा, मतलब 7वें दिन तक में 7वां पौर जैसे फटता है, दिव्य रूप में भगवान विष्णु के रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत आप लोग सुनेंगे बाहर खाल में, श्री सदगुरु पूरा आपको सुनाए होंगे, आप लोग जो आए पूरा सुने होंगे। श्री सदगुरु जैसे भागवत कथा प्रारंभ होता है, श्री सदगुरु जैसे भागवत कथा प्रारंभ होता है, इंद्रलोक में खलबली मच गई। भगवान इंद्र को, श्री सदगुरु हम लोग जो सत्संग कर रहे थे वहां खलबली, हमारी गद्दी तो नहीं ला लेते, यहाँ गद्दी किन्हीं को नहीं चाहिए तो करो, श्री सदगुरु। क्योंकि हम लोग ऐसे गुरु के दुलारे, ऐसे गुरु के प्यारे हैं, हम लोग को सब लोग की गद्दी नहीं चाहिए। श्री सदगुरु हम लोग को चाहिए सत्संग। खलबली मच गई। भगवान इंद्र तमाम देवता को कहते हैं, राजा परीक्षित के द्वारा सत्संग का आयोजन हो रहा है और सुखदेव मुनि प्रवचन करेंगे। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक दंश करेंगे, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चले। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है कलयुग, धर्मात्मा राजा है परीक्षित। उनको अमृत पिला करके अमर कर देंगे, उसके बदले में हम तमाम देवता सत्संग सुन लेंगे। जैसे अमृत कलश लेकर के आए, सुखदेव मुनि के सामने खड़े होकर के कहते, महाराज ये अमृत है, अमृत। राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम तमाम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। जैसे कहते सत्संग सुना दीजिए, सुखदेव मुनि मुंह फेर लेते हैं, और मुंह फेरते हुए कहते देवता भी इतने लालची होते हैं, सत्संग से बढ़कर के अमृत क्या, अमर क्या, सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहा, सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। देवता भी अधिक लालची होते हैं। राजा परीक्षित सुन रहे थे, सतगुरु के मुख से वचन सुन रहे थे, और समय राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। हमको क्या सुना दीजिए? हमको सत्संग सुना दीजिए। भगवान इंद्र तमाम देवता लज्जित हो गए, पीछे न खड़े हो गए। भागवत कथा मतलब सत्संग प्रारंभ हुआ, एक दिन हुए तो मतलब 7वें दिन तक सत्संग सुनते रहे। श्री सदगुरु 7 दिन तक सत्संग चला, और सत्संग में राजा परीक्षित सत्संग का श्रवण किए। 7वें दिन उनका निर्धारित समय था, अमुक समय में तक्षक उनको दंश करेंगे। समय निर्धारित था, उस समय निर्धारित समय से पहले ही राजा परीक्षित को समाधि लग गए। श्री सदगुरु समाधि लग गई। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। राजा परीक्षित उस रास्ते को पकड़ लिए, प्रवास प्रवाद करते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार को निर्णय करके घर चेतन धारा, घर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे सर्व सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही राजा परीक्षित को समाधि लग गई। अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं, सबके सहारे
मोक्ष धाम मतलब बैकुंठ धाम का अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। तक्षक दंश किए, कब किए? ठट्ठर को जब उससे जीवात्मा निकल गए थे, सुरत चला प्रभु मिलन को, प्रभु को मिलने के धाम चले गए। ठट्ठर को डांस के ठट्ठर धुआं के रूप में मर गया, हड्डी भी नहीं बचा। सही सदगुरु, पूरा शरीर राख मतलब धुआं की तरह उड़ गया, इतना विशेला तक्षक था। तक्षक से तो राजा परीक्षित बच गए। श्री सदगुरु, हम लोग को भी तक्षक से बचना है। क्या? परिवार के साथ रह करके भक्ति करनी है। श्री सदगुरु, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके मतलब नाम का कमाई कीजिए। तक्षक से बचना चाहते हैं, नाम का कमाई कीजिए। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, नाम का सुमरण कीजिए। संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधो, साया ना हो माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो, बिरसत बार लाग है। क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दुर्देश को जाना हो, आठ पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर गाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास के तेहि काल, डेरा ना हो, सुर चला प्रभु मिलन को, विश्वों से मुख को मोड़ कर, काल भी डरेंगे, काल भी डरेंगे। श्री सदगुरु, दोनों हाथ लड्डू। श्री सदगुरु, यहाँ बेसुख वहाँ बेसुख, जब परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण शुद्ध गाय। भक्ति मतलब सेवा। श्री सदगुरु, एकनाथ जी महाराज के सत्संग मां गंगा आती थी। एकनाथ जी महाराज के सत्संग में मां गंगा आती थी, कुकुरसी के सत्संग में मां गंगा जमुना सरस्वती आती थी। जो पुण्य कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते थे। श्री सदगुरु, माता पिता का कभी सम्मान नहीं करते थे। माता पिता को घर से बाहर कर धक्का मार करके बाहर कर दिया। जब शादी हुई, पत्नी घर आई तो पत्नी को कहते मैं काम करूंगा घर का, पुण्य के झाड़ू लगाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब भोजन बना करके पत्नी को अपने हाथ से खिलाते हैं। 12 दिन हो गया, माता पिता वहां व्याकुल है कि पुण्य घर से निकलवे नहीं करता। सुन सदगुरु, माँ ऐसे झांक करके देखती तो पुण्य को अपने से झाड़ू लगा रहा, बर्तन मांज रहा है, अपने से भोजन बना करके पत्नी को परोस करके खिला रहे हैं। पुण्य की माँ कहने लगी, पुण्य तो बहू को बिगाड़ दिया। सुन सदगुरु, पुण्य के पिताजी से कह रहे हैं कि पुण्य की बहू को बिगाड़ दिया। पुण्य की पत्नी सुन लिए और अपने पति से कहते हैं, मेरा सुख माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे पति को कहते हैं, पुण्य आए, माँ का जो सामान था पहले तो बक्सान था। श्री सदगुरु, वीआईपी सब पहले नहीं था ना, छोटा बक्सा को लिए, झोला को लिए फेंके, घर से निकल जाओ। पुण्य की माँ कहती, पुण्य क्या करता नहीं, निकलो, तुम्हारा कोई जगह नहीं। माँ बिलख लग करके रो रही, माता पिता घर से निकल पड़े, चले गए, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। एक मंदिर में रह करके अपना गुजारा कर रही है। इधर कुछ दिन के बाद पुण्य की पत्नी गर्भवती हो गई। पुण्य की पत्नी कह, देखिए अब तो हम मुझ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना। कहा, हम तो है ही हैं, हम भोजन बने हुए करते हैं, झाड़ू लगे हुए करते हैं, चौका बर्तन करवे करते हैं, भोजन बना करके अपने हाथ से तुमको खिलाते हैं, अब क्या व्यवस्था चाहिए? कहा, देखिए कोई तो चाहिए। पुण्य कहते किसी को, किसी भाई को, काम करने वाले को रख लूंगा। पुण्य की पत्नी कहने लगी, देखिए किसी काम करने वाले को रखिएगा ना
वो तो भोजन लेंगे, नहीं लेंगे श्री सदगुरु? महाराज जी भोजन लेंगे, वस्त्र लेंगे और रुपया भी लेंगे। एक काम कीजिए, माँ को खोजिए। माँ, जो भोजन बचा खुचा होगा माँ खा लेगी। मेरा वस्त्र जो है फटा, जो पुराना वस्त्र माँ पहन लेगी, माँ रुपया तो नहीं लेगी। पुल्लिक कहते सत्य कर रही हो। उसी समय पुल्लिक गट्ठर बांधते, श्री सदगुरु गट्ठर बांधे। गट्ठर बांध करके जैसे निकल रहे थे तो पड़ोस के कहते पुल्लिक कहाँ जा रहे हो? का तीर्थाटन करने के लिए। कहते पापी, कौन नहीं जानता है कि तू माता पिता का सम्मान नहीं किया है? कौन नहीं जानता है? माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया। जा रहे हो तपस्या, मतलब पूजा करने के लिए। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। पापी कहेगा माँ का सम्मान नहीं किया, चला है तीर्थाटन करने के लिए। अब पुण्य विचार करते सड़क सड़क जाएंगे तब न टोकेंगे लोग, आ रहे यार घर रही। श्री सदगुरु कभी इस पार पर कभी उस पार गए, कभी जीवन में सत्संग नहीं किए थे। सुन तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलाए कंग पूर्ण ताहि सकल मिले जो सुख लव। सत्संग जीवन में कभी सत्संग नहीं किए थे। आगे जब बढ़ते हैं, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे वहां सत्संग हो रहा था। अब कुकुट ऋषि मंचासीन थे, कुकुट ऋषि प्रवचन कर रहे थे। अब कुकुट ऋषि के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है, तीनों के हाथ में फूल का माला है। फूल का माला कुकुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है, हाथ जोड़ करके सत्संग सुन रही है। पुंडित जब उस दिव्य सुंदरी को मां को देखते हैं ना, उनका हृदय पिघल गया। इन मां का चरण स्पर्श करना, इन मां का चरण स्पर्श करना चाहिए। कभी मां को प्रणाम नहीं करते थे, कभी मां को प्रणाम। महापुरुष की वाणी है, जीवित पिता को दंगम दंगा मरे पिता पहुंचावे गंगा लाभ नहीं होगा। श्री सदगुरु इसलिए सेवा कर लीजिए, कर ले भैया वनिज व्यापारी। अब फेरो मिल तो यह है न सुतार, यह सेवा कर लीजिए, मौका नहीं मिलेगा। उसी समय पुण्य के मन में इन माँ को प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। पुण्य का आगे बढ़ करके जैसे उस माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गई और कह रही पापी, माता पिता को तो प्रणाम करता ही नहीं है, माता पिता को तो भोजन देता ही नहीं है, और माता पिता को धक्का मार मार करके तो घर से बाहर कर दिया। तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता है। पापी चल हट, पीछे हट। पुण्य पीछे हट गए। वहां से हाथ जोड़ कर कहते, माँ मैं सही माता पिता का सेवा नहीं किया, मैं माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया। उसी माता पिता को ढूंढने के लिए जा रहा। मां गंगा कहती पापी कहकर काम करवाने के लिए। श्री सदगुरु माता पिता को ढूंढने के लिए काम करवाना है, चौकावर्तन कराना है ना। सही माँ माता पिता के साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन माँ यह घटना मेरे साथ, मैं माता पिता का सम्मान नहीं किया, अपने घर को सम्मान नहीं किया। उसके बारे में आप जान गई। माँ आप कौन है? माँ आप अपना परिचय दो। माँ उसमें माँ गंगा कहे पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? पुण्य खुशी से मैं रोते हुए कहते, माँ मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जा रहा। माँ अपना परिचय दो। माँ आप कौन है? माँ इतने श्रद्धा से गिड़गिड़ाए ना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, नहीं होते हैं। इतने श्रद्धा से गिड़गिड़ाए। उस समय माँ कहने लगी, माँ गंगा को, मैं गंगा हूं, गंगा वो जमुना है, वो सरस्वती है। पुण्य कहते, माँ आप गंगा यमुना सरस्वती सत्संग आती हैं। उसी समय माँ गंगा कहते, मैं आए तो क्या है? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं।
इस सत्संग में 33 करोड़ देवता तक आते हैं। मैं ऐसे क्या आई तो माँ मेरा कल्याण किसने किया? माँ गंगा कह रही जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह पर तुम आ गए हो। अपने जीवन के बांधों को संत सदगुरु के हवाले को मतलब भजन भेद ले दो। दीक्षा लेकर के अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ को क्या चाहिए? माता पिता को क्या चाहिए? अब वृद्ध हो गए, सेवा चाहिए ना। सूखी रोटी गिली सागर दूध मिले थे बड़का भाग श्री सदगुरु। तब कुकुरसी से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के कहते हैं गुरुदेव मैं माता पिता का सम्मान नहीं किया, मेरा कल्याण किसे होगा? उस समय कुकुरसी कहते हैं प्रलय, अरे जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार चल बसे पौंढरपुर में आकर के मैं सत्संग कर रहा हूं। ऐ पुरलेख तू तो भाग्यशाली है कि क्योंकि तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। जाओ अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा कर लो और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। भजन भेद लेकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और मुख से मंत्र तो जाप कर रहे हैं। अब बीच में निकलता माँ 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 शब्द का उच्चारण करते हुए जब मंदिर पहुंचते हैं तो उधर से माँ कहती पुण्य कहते माँ। आवाज को पहचान गए। पुण्य की माँ काफी कमजोर हो गई थी, पिता कमजोर हो गए थे। आवाज की पहचाने मेरी माँ है। जैसे गए चरण लिपट गए, रोने लगे। माँ हृदय से लगाती। माँ क्या लगाती है? हृदय से लगाती है, गोद में उठाती है। पुण्य माता पिता के चरण को छोड़ते ही नहीं, आंसू बहा रहे हैं। अपने माता पिता के चरण को धो रहे हैं आंसू से। माँ मैंने बहुत कष्ट आपको दिया। माँ ऐसी पवित्र है, पिता ऐसे पवित्र है, क्षमा कर जितने कर देते हैं क्षमा कर देते हैं। उसी से सेवारत हो गए। क्या सेवारत हो गए? समय पर माँ को माता पिता को स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना, चरण सहलाना, गर्मी के समय पंखा झेलना, अजारे के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करना, जलावन चून करके अग्नि का सेवन कराना। यही सेवा और कौन सी चाहिए? कि मैं के काजू कहे चाहे कि किस में श्री सदगुरु माता पिता को श्रद्धा से भोजन दीजिए। माता पिता को भोजन दीजिएगा, माता पिता खुश होंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे, सदगुरु खुश हो जाएंगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। सेवारत हो गए श्री सदगुरु। अब धीरे धीरे किवाड़ बंद करके सेवा करते हैं। किवाड़ बंद करके सेवा क्यों? कि कोई आकर के गप करने लगते थे, गप करते थे सेवा में, माँ के से माता पिता के सेवा में बाधा हो जाता था। किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। कहते कब हो कि दीनदयाल की भनक पड़ेगी। कान एक दिन की बात है, साक्षात भगवान विठल मतलब भगवान कृष्ण आ गए। किवाड़ को खटखटाते हैं। किवाड़ को जब खटखटाते हैं तो पुण्य कहता है कौन है? भगवान विठल कहते किवाड़ खोलो, हम भगवान विठल हैं। का भगवान विठल? कौन भगवान विठल? का हमको कोई कृष्ण कहते हैं। मेरा उतना नाम है जितना कि धरती को उतना धूल करनी है। कोई मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई विठोबा कहते हैं, कोई विठल कहते हैं। हम विठल हैं। तो पुण्य कहते कहाँ आए हैं? पहले तो अपने आते थे, आज कहाँ आए हैं? क्यों आए हैं? भगवान विठल कहते हैं आज मैं इसलिए आया हूं तू माता पिता का सेवा करता है। तो पहले क्यों नहीं आते थे? पहले मैं इसलिए आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज इसलिए आके तू माता पिता का सेवा करता है। पुण्य कहते जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी भरपूर सेवा नहीं किया हूं, अभी अधूरा सेवा किया हूं। जब पूरा सेवा करूंगा तब मैं किवाड़ खोलूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण भगवान विठल कहते हैं
तब तक मैं करूं तो क्या करूं, तब मैं क्या करूं बताओ। कोई रहने का जगह तो दो। पुण्य क्या कर, आधा टुक्का, एक टुक्का नहीं, आधा टुक्का ईंट दिए। भगवान अपने भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज भक्त माता पिता की सेवा से, गुरु की सेवा से भगवान को आधा टुक्का ईंट पर खड़े कर दिए और कहते यही खड़े रहिए, मैं सेवा करके निकलूंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। भरपूर सेवा करके जब निकले, जैसे किवाड़ खोलते हैं, पुंडलिक भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ते हैं, भगवान दौड़ करके पुंडलिक को हृदय से लगा लिए और कहते पुंडलिक मांगो, क्या मांगते हो। पुंडलिक क्या मांगे, पलो तो हमारे सत्संग भवन में हम जमीन नहीं देवो श्री दीजिए। सत्संग मंदिर में महाभारत लड़के के ऊपर ये जो मंदिर बनाने में, सत्संग मंदिर बनाने में जो महापुरुष भूमि दान करते हैं, जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को ऐसे दाता, ऐसे दानी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। हृदय से लगा लिए, मानो क्या का कुछ नहीं चाहिए। माता पिता का भरपूर सेवा करो और जब सेवा करके निकलो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान विठ्ठल कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते हैं जहां भी रहिए, जब माता पिता का सेवा करके निकलो तब यही रहिए, यही आपका दर्शन हो। भगवान कहते हैं तुम सेवा करो, हम यही खड़े रहेंगे। श्री सद्गुरु सेवा करके निकलते थे, भगवान वहां दर्शन खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में भगवान विठ्ठल वैसे खड़े हैं पाषाण के रूप में, और दोनों भक्त कुकुट और पुंडलिक का दोनों का समाधि मंदिर है। दोनों अपने भक्त भगवान को देखते हैं और भगवान अपने दोनों भक्तों को देखते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है, जो प्रेम रस शाखा नहीं। अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता हो सिका, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। भगवान नाम वशिष्ठ जी का सम्मान है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं। तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं। तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पुनः स्वर्ग महाराज आशीर्वचन के हम लोग करते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। दोनों हाथ में लड्डू, बाएं हाथ का खाई मीठा लगेगा और दाएं का खाई मीठा लगेगा। ये लोग पढ़ो, दोनों मंगल में होगा। बोले प्रेम से सदगुरु गिरिपति के द्वारा, आनंदी बाबू के द्वारा, उनके सुपुत्र के द्वारा, जो पुत्र वधु के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया, इस सत्संग चित्रगुप्त के डायरी में लिखा चला गया है। जब जाएंगे पता चलेगा कि कितना सुख मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने भजन सुनै छियै ने, माइक हटाबै छियै, भजन सुनै फोटो भेजबै यूट्यूब पर, जब तक धरती रहते तब तक रहते, जब तक धरती रहते तब तक रहो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
सदगुरु। समय गया